पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार अब दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान में 22 दिन बाद फिर से जंग होने से महज 72 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का पूरा समीकरण बदल गया है। कुछ दिन पहले कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से बढ़े सैन्य तनाव ने बाजार का रुख पूरी तरीके से पलट दिया है। बीते 72 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% का उछाल दर्ज हुआ है। खाड़ी देशों का कच्चा तेल, जो कुछ दिन पहले $72 प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था, अब $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है और हाल के कारोबारी सत्र में $80 प्रति बैरल का स्तर भी पार कर गया है। अश्विनी राणा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। ये क्योंकि एक तरफ हम देखिए सर ये देख रहे हैं कि स्थिति किस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खराब होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में आप सोचिए कि हमले एक तरफ जारी है जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। ये जो बढ़ोतरी हुई है 10% की, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, ये जब समझौते की बात चल रही थी और 60 दिन के ऊपर था कि 60 दिन के बाद, उसी समय लग रहा था कि ये कोई लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक जो आपस में कन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका में है, तो वो आसानी से सुलझेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जो उसने ईरान से मांगा है, ईरान वो देने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल भी जो है वो भी इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये एक, जैसे कह रहे हैं, टेम्परेरी फेज था, और अगर ये इस तरह से दोबारा शुरू होता है तो ये फिर जो है विश्व के लिए ग्लोबल इश्यूज जो है ये खड़ा हो जाएगा, और भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी मुश्किल से जो है ये थोड़ा स्टेबलाइज हुआ था रेट भी, और वहाँ से जो मूवमेंट है टैंकर्स की, अभी 1-2 दिन पहले भी शायद ब्रिटेन के टैंकर्स के ऊपर भी कुछ अटैक हुआ है। तो वहाँ पर ये जो है नॉर्मलसी है नहीं, और जब तक नॉर्मलसी नहीं होगी तब तक आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रम्प भी एक अपनी तरीके से बिहेव करते हैं। एक दिन वो कुछ कह देते हैं, अगले दिन कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो मार्केट को भी रिएक्ट होता है। लेकिन ये जो अटैक करके उन्होंने जो है वो बता दिया है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो ईरान पूरी नहीं कर रहा। हम्म। और ये बार बार जो सर देखिए तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो हम मिडिल ईस्ट में हालात देखते हैं, इसका असर सीधे तौर पर देखिए ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इससे भारत की जीडीपी पर कितना असर पड़ सकता है सर? देखिए, पहले से ही जो है भारत में जो है तेल महंगा आ रहा था, तेल महंगाई हुई है, और तेल महंगाई होने के कारण बाकी चीजों के ऊपर भी महंगाई हुई है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नेचुरली लोगों के पास जो है पैसा खर्च करने के लिए कम होता है। दूसरा, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज्यादा हमें करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, एक्सपोर्ट होता है उसकी पेमेंट नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें जीडीपी के ऊपर असर डालती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट आता है, लोगों की डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। हालांकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी ठीक है, जीडीपी भी ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार से बार बार इस प्रकार से होता रहेगा तो, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर डेवलपमेंट का, तो वो एनर्जी के ऊपर इफेक्ट होगा, वो कॉस्टली होगी, तो सारी चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो इससे ये उम्मीद लगाई जाए कि एक बार फिर से लोगों को महंगाई का झटका मिल सकता है, क्योंकि देखिए अब जब एक बार फिर से जंग के हालात हम देख रहे हैं सर, तो सीधे तौर पर देखिए संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है। तेल की सप्लाई अगर बंद हुई तो पेट्रोल डीजल को लेकर एक बार फिर से जो हमने पहले हालात देखे थे, अगर वैसी ही स्थिति बनती है तो ये माना जाए कि महंगाई का झटका फिर से लोगों को लगेगा। बिल्कुल लगेगा, और हाँ। ये अगर लंबा चलता, देखिए क्या है कि अब ईरान को भी एक मिल गया है हाँ। कि भाई वो हार्मोज को बंद करके कुछ भी नेगोशिएट कर सकता है, हाँ। और अमेरिका भी यही चाहता है कि वो जो हार्मोज है उसके ऊपर सिर्फ ईरान का कब्जा ना हो, क्योंकि जो अमेरिका चाहता था कि ईरान के ऊपर कब्जा कर ले और उसका तेल कब्जा ले, वो हो नहीं पाया। तो अब वो भी ये चाहता है कि हार्मोज जो है उसको वो जो है कंट्रोल करे, और वो भी वहां से टोल या जो भी फीस है या जो भी वो उगाही करे। तो इसलिए ये दोनों के कन्फ्लिक्ट अपने अपने हैं, दोनों की अपनी अपनी सोच है।
तो इसके कारण से ये संकट तो गहराने वाला है। अगर इस प्रकार से चलता रहा और गहराया तो ग्लोबली पूरा इफेक्ट होगा, भारत पर तो उसका इफेक्ट जो है वो सामने। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, कई बार लोग कहते हैं कि भाई 1 साल के लिए क्यों कहा, 1 साल के लिए उन्होंने जो कहा उनको दिखता है कि भाई ये 1-2 दिन की इशू नहीं है कि भाई सेटल हो जाएगा, तो इसमें लंबा इशू भी चल सकता है। तो लंबे इशू के लिए हमें जो अपना फॉरेन रिजर्व है उसको बढ़ाना है। तो हमें जो इंपोर्ट है किसी भी चीज का जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वो उसी ढंग से वो उस समय कहा गया था। और अगर तेल महंगा हुआ और जो लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि कीमतों में उछाल भी हो रहा है, तो शेयर बाजार के कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? देखिए, शेयर बाजार पर तो निश्चित पड़ेगा। शेयर बाजार के ऊपर जो असर है वो ये चीजें छोटी छोटी तो इफेक्ट करती हैं। जो ट्रम्प जो आपके ट्वीट करते हैं सुबह और शाम, वो भी शेयर मार्केट को बहुत बड़ा डेंट करता है, क्योंकि वो सारा कुछ ऑपरेट वहीं से हो रहा है। और वो उनको पता है कि कब मुझे शेयर मार्केट को गिराना है, कब उठाना है, कब मेरे को उसके अंदर से अपनी कंपनी या उनके जो लोग हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, कब वहां से निकलना है। तो वो सारी स्ट्रेटेजी वहीं से प्लान होती है और उनके ट्वीट से ही शेयर मार्केट अभी जो है सारी उठापटक हो रही है। तो इसलिए मेरी तो सलाह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको इस समय बड़ा बैलेंस होकर जो है बिहेव करना चाहिए। और ये देखने को मिला है, हमने बीते दिनों देखा, जो आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका असर सीधे तौर पर शेयर बाजारों पर देखने को मिला है। तो क्या माना जाए, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है क्या डोनाल्ड ट्रंप की? क्योंकि बिल्कुल वो देखिए, वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक किस्म से बिजनेसमैन है, ऑपरेटर है। वो अपने ट्वीट के कारण, अपने स्टेटमेंट के कारण भारत की नहीं, विश्व की जो शेयर मार्केट्स हैं उनको उसके ऊपर उनका असर पड़ता है। और वहां से उनके स्टेटमेंट देने से पहले ही जो उनकी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो शेयर मार्केट से निकल जाते हैं और जैसे ही मार्केट गिरती है दोबारा वो एंटर हो जाते हैं। तो वो सारा कुछ ऑपरेट वही से कर रहा है। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और बिजनेस में भी वो स्ट्रेटेजिक जो उनको एक रास्ता मिल गया है, पता लग गया है कि किस प्रकार से पूरे जो शेयर मार्केट्स है या बाकी मार्केट्स हैं उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है, और वो उसी ढंग से वो कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के तहत डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। लेकिन सर जरा ये भी बताइए कि जो हम इस वक्त कच्चे तेल को लेकर स्थिति देख रहे हैं, क्या इसके बाद ये उम्मीद जताई जाए? क्योंकि देखिए, आप जो बता रहे कि हो सकता है कि अगर हालात लंबे समय तक इसी तरीके से चलते रहे तो एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगेगा। तो क्या भारत सरकार जो है ये कोशिश कर रही है, क्या आगे इस पर काम हो रहा है कि लोगों को महंगाई का झटका ना मिले, या फिर पर्याप्त भंडार है भारत के पास, अगर स्थिति लंबी चली तो भारत के लोगों पर इसका असर ना हो? देखिए, भारत की जो सरकार है वो बहुत पहले से, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी से वो स्ट्रेटेजिक मूव जो उनके वो शुरू हो गए थे। आपने देखा कि पीछे जब यूएई प्रधानमंत्री गए तो वहां पर भी समझौता हुआ है कि कितना इन्वेस्टमेंट भारत में वो करेंगे, और वो जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं वो यूएई में भी बनेंगे और भारत में भी वो बनाएंगे। और अल्टरनेट एनर्जी के सोर्स के ऊपर भी बात चल रही है। तो भारत सरकार उस पर काम कर रही है। और इस रास्ते से अगर तेल नहीं आता तो दूसरे रास्ते से भी वहां से महंगा आएगा, लंबे टाइम के बाद आएगा, लेकिन उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और हमने पीछे भी देखा है कि जब पूरा विश्व जो है इस एनर्जी के सोर्स से परेशान था, तो भारत में सप्लाई चेन कम से कम एक मेंटेन थी और बहुत रेट भी नहीं बढ़े थे। तो सरकार की योजना और सरकार की कूटनीति के कारण संभव हुआ था कि 40 से ज्यादा देशों से हम जो है ये एनर्जी का सोर्स जो है वो प्रिक्योर कर रहे थे। तो अब भी वैसा ही होगा। लेकिन क्या होता है कि भाई जब चीज हद से पार जाती है और जब सरकारी कंपनियां भी हाथ खड़ी कर देती हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो दबाव आता है वो दबाव को जनता के ऊपर पास करती हैं। अभी वैसी एकदम से स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह से लंबा चला और लंबा चला तो हालात एक बार फिर से खराब